का जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है। फिर मुतालिबात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो भी इस हवाले से बात कर रही है। आपको लगता है वाकई वक्त आ गया है कि इसको फार्मूले को या इस जो अवार्ड है उसको रिव्यू किया जा सकता है? देखो रहमान, पहली चीज तो ये है कि ये इशू तो सेटल हो चुका है 18th अमेंडमेंट के टाइम पे, कि जो भी आइंदा की अरेंजमेंट्स हों, लेकिन जो 10th अवार्ड था लास्ट बिफोर द 18th अमेंडमेंट, उससे सूबों की ओवरऑल जो क्वांटम है वो कम नहीं हो सकता। अच्छा, आपस में वो रद्दबदल हो सकता है, लेकिन मतलब ये नहीं हो सकता कि वफाक का शेयर बढ़ जाए और सूबों का कम हो जाए। वो एनएफसी के पास ना अख्तियार है, ना ही ये इस किस्म की चीज वहां हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जो बाकी चेंजेस आए हैं, सूबों की बाउंड्रीज आगे पीछे, जैसे केपी और फाटा का मर्जर हुआ, तो उसके बाद आपने देखा कि वो वहां की पॉपुलेशन चेंज होगी, तो दैट वुड अफेक्ट थिंग्स। या उसके अलावा भी और भी कुछ जो सेंसस वगैरह के बाद चीजें हुई हैं, तो उसका इफेक्ट तो जरूर आएगा। प्लस अगर फॉर्मूला चेंज होता है अमंग्स प्रोविंसेस कि कितनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन को मिलेगी और कितनी परसेंटेज बाकी फैक्टर्स को मिलेगी, के बैकवर्डनेस को या रिवर्स इन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन को या कलेक्शन को, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी पॉइंट पे आए कि वफाक को अब ज्यादा पैसे मिलने शुरू होंगे और सूबों को कम मिलेंगे। राइट। और सूबों के दरमियान जो सूबों के माबैन वसाइल की तकसीम है, उस हवाले से भी आपको लगता है चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि 2010-11 के बाद से बड़े हालात बदल गए हैं? देखिए 2010 से लेके और अभी तक जो भी अवार्ड्स हुए वो सिर्फ एक्सटेंशन 2010 की हुई है। उसमें कुछ चेंजेस जरूर हैं ऑन ग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज है जो मर्जर है फाटा का। सो उस लिहाज से केपी की जो ओवरऑल पोजीशन है वो बेहतर होगी उस लिहाज से। अब जैसे उनको उस वक्त पे वॉर ऑन टेरर के हिसाब से एक एडिशनल फंडिंग मिलती थी, आया वो कंटिन्यू करती है या नहीं इन लाइट ऑफ द न्यू एडजस्टमेंट, वो देखने की बात होगी, वो उनकी आपस में नेगोशिएशन होगी। इसी तरह से जो स्पेशल स्टेटस है बलूचिस्तान वाला, हो सकता है कि वो अंडर रिव्यू आए, कि बलूचिस्तान की प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जो जितनी भी जो कलेक्शन होगी टैक्सेस की, क्योंकि ये टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, तो उसमें जो शॉर्टफॉल होगा उसका इफेक्ट बलूचिस्तान को नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंसेशन था उस स्टेज पे बलूचिस्तान के लिए। अच्छा, तो एनीथिंग कैन कम ऑन द टेबल नेगोशिएट होने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन जरूर आ सकती। ठीक है, राइट। लेकिन नवीद कमर साहब, जो बड़ा इशू है वो तो विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का है। इस पर बहस भी बहुत है, एतराजात भी बहुत हैं। आपके ख्याल में, और कहीं ना कहीं ये जिक्र जरूर होता है कि विफाक पर शायद बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है ये गुजरे सालों में और ये जब से ये हमने देखा है, ये इसी तरह से जो है वो विफाक पर बोझ जो है वो बढ़ गया है इस अवार्ड के नतीजे में? देखिए, पहली चीज तो ये वफाक का बोझ कहाँ बढ़ रहा है, ये देखने वाली चीज है ना। वफाक का बोझ बढ़ रहा है, उनके जो कर्जों का हुजूम है और उसकी डेट सर्विसिंग जो है, सबसे ज्यादा प्रेशर जो वफाक के बजट पे आता है वो वहां का है। ना तो पीएसडीपी को इतना खास बढ़ रहा है, ना टू बी ऑनेस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इतना कोई ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो प्राइमरीली डेट सर्विसिंग का, या अब एक नया फैक्टर जो सामने आ रहा है बार बार, वो आ रहा है जो पेंशन्स का है, क्योंकि पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुए, इस वजह से जो फिस्कल स्पेस है वो लिया है
के पेंशन्स को जो है पहले से ही किसी तरह से उसके लिए फंडिंग शुरू की जाए और कंट्रीब्यूटरी हो वगैरह वगैरह, बजाय इसके कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें जाए। इस जमाने में ये इतना बड़ा नहीं होता था और डेट सर्विसिंग के बाद डिफेंस होता था, फिर सिविल एक्सपेंडिचर होता था। अब रिफॉर्म, अब ये पेंशन्स को नंबर 2 पे आ चुका है तकरीबन। सो इस सारी चीज को एग्जामिन करने की जरूरत है। तो ये नहीं है कि सूबों से जी हेल्थ और एजुकेशन और इस किस्म के सोशल वेलफेयर को जो है छीन लिया जाए ताकि वफाक के पास पैसा हो, बल्कि हर एक को अपने अपने बजट्स को देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह से आप जो है वो स्पेस निकालते हैं, किस बहुत रेवेन्यू साइड पे भी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन भी होनी है, और वफाक में तो अब क्योंकि काफी सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि उसूली तौर पे आते हैं डिविजिबल पूल में, लेकिन मसलन जैसे पेट्रोलियम लेवी है तो उसका नाम टैक्स की बजाय लेवी डाल के और वफाक ने पूरा का पूरा फेडरल बजट में डाल दिया है। और वो डिवाइड नहीं होता सूबों और वफाक में। इस किस्म की और भी जो है वो चीजें इस्तेमाल होती हैं ताकि वफाक की जो है वो प्रोटेक्शन हो उसके रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, राइट। और नवीद कमर साहब, लेकिन वाकई सूबों की जो जिम्मेदारी है उसको भी देखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सूबों की जिम्मेदारी रेवेन्यू जनरेशन की बिल्कुल है। इनफैक्ट ये अभी तक जितना भी IMF के प्रेशर की वजह से है जो भी हो, ये होता है कि सूबे सरप्लस थ्रो अप करें, बजाय सरप्लस थ्रो अप करने की पे इतना एम्फेसिस देने के लिए सूबों पे जिम्मेदारी है कि वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन बेहतर करें। अब जाहिर है कोई वो नहीं बढ़ाएंगे और कॉन्स्टेंटली सूबों डिविजिबल पूल पे ही सिर्फ डिपेंडेंस होगा, तो उस लिहाज से इतना रेवेन्यू नहीं होगा कि वो अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सके। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर हमारे साथ मौजूद, साबिक वजीर खजाना और तिजारत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे NFC अवार्ड के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।